हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोस्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, साथ ही साथ आपके मैप वाले क्वेश्चन कितने होते हैं एंड और भी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, इन सब के बारे में। ठीक है, आपका ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वरिंदर कौर मैम की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। वरिंदर कौर मैम दिल्ली से हैं, टीचर हैं, उन्होंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर आपको डेट एंड टाइमिंग लिख देनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको रीड करना है। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और साथ ही साथ इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, इस पेपर में आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए और साथ ही साथ आपके जो जितने भी सभी क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं। ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि आपको ये नहीं करना वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, एंड आपके उसके बाद में क्वेश्चन नंबर और इनका जो आंसर है वो 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 30 वर्ड से ज़्यादा इसका आंसर नहीं होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 to 9 और 21 to 22 भी आपके जो है वो शॉर्ट आंसर ये आपको इनके देने हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, ये आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, बात का बच्चों याद रखना है, जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कर आओगे तो आपसे जितने मार्क्स का पूछा जा रहा है आप उतना ही लिख कर आएँ। अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से लिख कर आएँ, लेकिन कम लिख कर आएँ बट सही तरीके से अच्छा लिख कर आएँ। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आगे और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। ठीक है, बाद में क्वेश्चन नंबर 10 to 13 एंड 23 to 24 यहाँ पर भी आपके शॉर्ट आंसर ही आपको करने हैं। क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं यहाँ पर 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये शॉर्ट में ही आंसर देना है, बहुत लॉन्ग में आंसर आपको यहाँ पर नहीं करना है, यानी कि 100 वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है, ज़्यादा बड़े आंसर आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, 18 ये हमारे लॉन्ग आंसर यहाँ पर हमें करने, यानी कि 6 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है, हमें 6 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको 140 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि 140, ज़्यादा से ज़्यादा 140 शब्दों में आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको वर्ड्स में इसे भी नहीं लिखना। ठीक है, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 to 20 जो है आर ऑन फिलिंग आउटलाइन मैप। अब क्वेश्चन नंबर 19 and 20 ये आपको स्टार्टिंग में भी आ सकता है, तो उससे परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 जो होते हैं वहाँ से आपसे पूछा जाता है आपके मैप के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एंड एक आपके क्वेश्चन का मार्क जो होता है वो 1 मार्क होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि आपके जो ग्राफ वाले चैप्टर्स हैं उनमें से आप वैसे थ्योरी वाले चैप्टर्स से ना प्रिपेयर करें, आप सिर्फ ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप ग्राफ के क्वेश्चन से आप 8 मार्क्स आराम से गेन कर सको। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 8 मार्क्स बहुत होते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, ग्राफ का जो आपका क्वेश्चन है तो ग्राफ के मतलब थ्योरी वाला आप छोड़ दीजिए, बस आपको क्या करना है, मैप वगैरह अच्छे से समझ लीजिए। उसके लिए आपको देखना है कि आपके जो चैप्टर्स हैं मैप वाले उनमें से किस किस टाइप के जो है वो मैप पूछे गए हैं, उनके बारे में आप गूगल वगैरह पे भी सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में भी वो गिवन होगा। एंड देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 and 24 जो है सेक्शन बी का, उनमें से आपको क्या करना होगा, एनी वन ऑफ द ऑप्शन, आपको ऑप्शन गिवन होगा, उनमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, देखिए जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो लाइक आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए लिख के फिर आपको लिखना है आंसर नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से लिख के फिर अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सेक्शन बी के। और एक और चीज़ कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में आपको 24 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। इसमें से मान लीजिए आपको जो है वो सेक्शन ए का क्वेश्चन कोई भी नहीं आता, मान लेते हैं कि आपको सेक्शन ए के कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब बना सकते हो लेकिन अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं आ रहा आपको, जिससे कि आप आसानी से लिख सको। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को आपके आंसर शीट पर आंसर लिखने स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर आपको आता हो। जस्ट एग्जांपल, आपको स्टार्टिंग में 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 इस तरीके से दे रखे हैं, लेकिन सेक्शन ए का आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अच्छे से आता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका आंसर मैं बहुत अच्छी तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको लिखना है सीधे सीधे सेक्शन ए, आपको ऊपर लिखना है सेक्शन ए एंड देन उसके बाद में आपको लिख देना है आंसर नंबर 5। बस आपको इतना लिखना है और अपना आंसर अच्छी तरीके से साफ साफ राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर देना है। एंड याद रहे जितने मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया है उतने ही मार्क्स का बच्चों आपको यहाँ पर आंसर देना है, एक्स्ट्रा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये करना होगा। और अगर आपको उससे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि सीक्वेंस में आपको पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करना है फिर सेकंड नंबर का करना है, नहीं, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो पहले उसको करना है, देन उसके बाद में उससे थोड़ा सा कम अच्छा वाला करना है, फिर इस तरीके से आपको करना है ये, ठीक है। एंड पेपर खाली नहीं छोड़ कर आना। आपको क्या करना है कि आपसे जिस टॉपिक पे पूछा जा रहा है, लाइक अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम शेयर इन द एटमोसफेयर। अब आपको इससे रिलेटेड, एटमोसफेयर से रिलेटेड यानी कि कौन सा गैस उसके बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप किसी और टॉपिक पर लिख कर आ रहे हो, आपसे पूछा एटमोसफेयर के बारे में जा रहा है, आप लिख के कुछ और आ रहे हो। मतलब मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उस केस में अगर आप बना के भी लिख कर आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अदर टॉपिक बना कर आओ। इतना आपको ध्यान देना है कि आप जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन के बारे में बना के लिख कर आइए, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आप बना के लिख कर आइए। लाइक अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, तो मीन्स आपको इसमें जो है स्टार्टिंग करनी है, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जो भी आपको जानकारी हो बस वो आपको लिख देनी है। एंड अगर आपको ये लगता है कि आप इंग्लिश में इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको पूरा राइट है कि आप उसे हिंदी में भी आंसर करके आ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको बच्चों कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी में लिखना स्टार्ट किया तो आपको 24th क्वेश्चन तक आपको क्या करना होगा, हिंदी में ही लिखना होगा। एक भी क्वेश्चन फिर आपका इंग्लिश में ना हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है जैसे बताया हुआ है। 4 आपके क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 मार्क्स के आपको दिए हुए हैं, और ये आपको बहुत शॉर्ट में आंसर इसका देना है, ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स में। एंड ये जो आपके इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैम ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बताए हुए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। जो क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं वही मैम ने भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप आसानी से इसमें पास हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका पेपर है। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बाद में आपसे फिर आपको दिए हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में अभी हमने पढ़ा कितने कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, सिर्फ 100 वर्ड्स में, ठीक है। 100 शब्दों से ज़्यादा में आपको नहीं लिखना, ठीक है। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर करके जाना है, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 6 मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको अगर आप एक यहाँ पर मेथड बताएंगे, फर्स्ट मेथड बताएंगे उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा, सेकंड मेथड बताएंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको यानी कि 6 मेथड आपको बताने हैं तो आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। इस आंसर को आपको अच्छी तरीके से कैसे लिखना है, पॉइंट्स में लिखेगा। आप इस आंसर को ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया एकदम मतलब पैराग्राफ टाइप में, नहीं, आपको पॉइंट्स में लिख कर आना। इस तरीके से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रखे हैं मैम ने भी वही क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उनको जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। एंड फिर आपको ये देख सकते हैं 19 क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि द फॉलोइंग 4 जियोग्राफिकल फीचर्स आर मार्क्ड बाय A, B, C, D ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स इन योर आंसर बुक। ठीक है, ये कहाँ पर आएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ठीक है। डेजर्ट कहाँ पर है, किस जगह पे पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका मैप इस तरीके से आएगा। इसको देखो, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपनी बुक से, या आप नेट से भी पढ़ सकते हैं इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। आपको एक 4 मार्क्स में मैप आएगा, तो 8 मार्क्स के तो आपके मैप ही आते हैं, तो आप मैप को अच्छे से कर लें ताकि आपको मैप के अंदर आप अच्छे से उसमें मार्क्स ला सकें, ठीक है। माउंटेन, इसका आप कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन ना लर्न करें, इसमें सिर्फ खाली आप मैप ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि A, B, C, D, इस तरीके से यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है, इसमें मार्क किया हुआ है। आपसे पूछा गया कि रिवर कहाँ पर आएगी, ऑयल फील्ड कहाँ पर आएगा, डैम कहाँ पर आएगा, माउंटेन रेंज कहाँ पर आएगा, तो ये सब चीज़ आपको बताना है, तो आपको इसको फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर बनेगा। फिर आपका सेक्शन B आ जाता है। एंड याद रहे सेक्शन B में आपसे ऑप्शन 1 है एंड ऑप्शन 2 है, वो आपकी मर्जी, आप ऑप्शन 1 करते हैं या ऑप्शन 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे आप उसके आंसर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ज्योग्राफी का पेपर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।